हेलो बच्चों, आज हम क्लास 5th की इंग्लिश की वर्कशीट 27 करेंगे। इस वर्कशीट में इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चंस दिए गए हैं। फर्स्ट है कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय चूजिंग द प्रॉपर वर्ड फ्रॉम द गिवन चॉइस। हमें ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, उसमें से हमें करेक्ट वर्ड को चूज करना है और फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। फर्स्ट है हैव यू ईटन ऑल द स्वीट्स। क्या आपने सारी मिठाई खा ली है? तो यहाँ पर सारी को हम इंग्लिश में कहते हैं ऑल। नेक्स्ट है ही शी डिड ऑल द वर्क। उसने सारा काम किया है। अब उसने में हम किसी लड़के के बारे में भी बता सकते हैं, लड़की के बारे में भी बता सकते हैं, इसलिए यहाँ पर ही भी आ सकता है और शी भी आ सकता है। नेक्स्ट है डिड यू ईट अ केक इन द पार्क। क्या तुमने पार्क में केक खाया था? पार्क में, तो इसलिए यहाँ पर इन आएगा। नेक्स्ट है द बुक इज अंडर द ब्लैक चेयर। किताब कुर्सी के नीचे रखी हुई है और कुर्सी ब्लैक रंग की है, इसलिए यहाँ पे ब्लैक चेयर आया है। नेक्स्ट है आई नीड टू गो टू स्कूल टुडे। मुझे आज स्कूल जाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है द कैट इज़ वेरी लिटल। जो बिल्ली है वो बहुत छोटी है। नेक्स्ट वी प्लेड अ हार्ड गेम ऑफ चेस। हमने शतरंज की बहुत ही मुश्किल गेम खेली। नेक्स्ट है पुट द बर्ड इन इट्स केज। बर्ड को, पक्षी को केज में रख दो, यानी पिंजरे में रख दो। नेक्स्ट है दे हैव फिनिश्ड ईटिंग। उनका खाना ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट है रवि लॉस्ट हिज शूज़। रवि ने अपने जूते खो दिए हैं। रवि लड़का है तो उसने अपने जूते खोए हैं, तो यहाँ पे हिज आएगा। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड गिवन इन अ बॉक्स। हमें बॉक्स में से वर्ड्स चुनने हैं और फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। इट इज़ योर टॉय। इट इज़ योर्स। यह तुम्हारा खिलौना है। यह तुम्हारा है। तुम्हारे को बोलेंगे योर्स। नेक्स्ट है इट इज़ माई बैग। इट इज़ माइन। यह मेरा बैग है। यह मेरा है, तो माइन आ जाएगा। नेक्स्ट है इट इज़ आवर स्कूल। इट इज़ आर्स। यह हमारा स्कूल है। यह हमारा है। हमारे को OURS आर्स कहेंगे। इट इज़ हर बुक। इट इज़ हर्स। यह उसकी बुक है, तो यह उसकी है। अब उसकी लड़की के लिए यूज़ किया गया है, इसलिए हर्स आएगा। नेक्स्ट है इट इज़ देयर हाउस। इट इज़ देयर्स। यह उनका घर है। यह उनका है। जब हम यह उनका है बोलेंगे तो देयर्स आ जाएगा, एस लग जाएगा देयर के पीछे। इट इज़ हिज शू। इट इज़ हिज। यह उसका जूता है। यह उसका है, इसलिए यहाँ पर हिज आया है, लड़के के लिए यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है इट इज़ योर पेन। इट इज़ योर्स। यह तुम्हारा पेन है। यह तुम्हारा है, तो तुम्हारे के लिए योर्स। हम बहुत ज़ोर दे के बोल रहे हैं कि यह तुम्हारा है, इसलिए योर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द प्रॉपर वर्ड फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। हमें हिंट दे रखे हैं ब्रैकेट्स में, उनमें से सही वर्ड को चूज करके फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। फर्स्ट है दिस इज़ माई हाउस एंड दैट इज़ हर्स। यह मेरा घर है और वह तुम्हारा। अब ये तुम्हारा लड़की के लिए यूज़ हुआ है, इसलिए यहाँ पर हर आएगा, लेकिन इस सेंटेंस को ऐसा बोला गया है यह तुम्हारा। घर मेंशन नहीं किया गया, लेकिन घर के लिए ही बात की गई है, इसलिए यहाँ पे हर्स आएगा, HERS हर्स। यह तुम्हारा, जोर दे के बात की गई है। नेक्स्ट है दिस इज़ माई टिकट। वेयर इज़ योर्स। यह मेरी टिकट है। तुम्हारी कहाँ है, तो तुम्हारी कहाँ है, टिकट मेंशन नहीं किया, लेकिन टिकट के बारे में ही बात हो रही है, इसलिए योर्स आया है, जोर देकर बात की गई है, इसलिए योर्स आएगा। नेक्स्ट है वी हैव विजिटेड देयर हाउस मैनी टाइम्स बट दे हैव नेवर बीन टू आर्स। हम उसके घर कई बार गए हैं, लेकिन वह हमारे घर कभी नहीं आया। तो यहाँ पर घर के बारे में बात की गई है, हमारे घर के बारे में लास्ट में लिखा है ना, बट दे हैव नेवर बीन टू आर्स। वह हमारे कभी नहीं आया, तो यहाँ पर आर्स आएगा और देयर आएगा, THEIR वाला देयर, उसके घर। नेक्स्ट है दीज बुक्स आर माइन। दे आर नॉट हर्स। यह बुक मेरी है। दे आर नॉट हर्स। ये उसकी नहीं है।
तो यहाँ पर माइन मतलब मेरी है और हर्स उसकी। नेक्स्ट है दिस इज हिज बैग एंड दैट इज हर्स, यह उसका बैग है और वह उसका। पहले वाला जो उसका है उसमें हमने हिज लिखा है क्योंकि लड़के के लिए बोला गया है, और दूसरे वाले में हर लिखा है, लड़की के लिए बोला गया है। यहाँ पे हर्स इसलिए आया है क्योंकि पीछे बैग नहीं लिखा, दैट इज हर्स पे ही सेंटेंस एंड हो रहा है, इसलिए वह उसका। नेक्स्ट है माई शर्ट इज रेड, वट इज द कलर ऑफ योर शर्ट, मेरी शर्ट का कलर लाल है, तुम्हारी शर्ट का कलर क्या है, तो तुम्हारी शर्ट। यहाँ पर पीछे शर्ट लिखा हुआ है इसलिए यूअर आया है, अगर शर्ट नहीं लिखा होता तो यूअर्स आता। नेक्स्ट है यूअर हाउस इज बिगर देन माइन, तुम्हारा घर मेरे घर से बड़ा है। माइन आया मेरे घर के लिए, यूअर्स आया तुम्हारे घर के लिए। नेक्स्ट है माई बर्थडे इज ऑन May 18, व्हेन इज यूअर्स, मेरा बर्थडे May 18 में आता है, तुम्हारा कब आता है। तुम्हारा कब आता है यानी बर्थडे से ही पूछा जा रहा है कि तुम्हारा बर्थडे कब आता है, लेकिन बर्थडे पीछे लिखा नहीं है इसलिए यूअर्स आएगा, एस लगाएंगे पीछे। अगर यहाँ पे पीछे बर्थडे लिखा होता तब बोलते व्हेन इज योर बर्थडे, तब यूअर आता, लेकिन पीछे बर्थडे नहीं लिखा इसलिए यूअर्स आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेटर ऑफ द बेलो वर्ड आर जम्बल्ड, फाइंड आउट व्हाट द वर्ड इज एंड राइट इट ऑन अ स्पेस प्रोवाइडेड। हमें जंबल वर्ड्स दे रखे हैं, उसे ठीक करके सही मीनिंग वाले वर्ड्स बनाकर लिखने हैं। जैसे फर्स्ट है लीड, यानी किसी चीज़ में नेतृत्व करना, पहले रहना। नेक्स्ट है सम, SOME सम, देखो जंबल करेंगे इन वर्ड्स को, ठीक करेंगे, ESOM लिखा हुआ है ना, इसे आगे पीछे करेंगे लेटर्स को तो सम बनेगा, SOME सम। नेक्स्ट में चीप बनेगा यानी सस्ता। नेक्स्ट फ्लोट, अगला वर्ड होगा ड्रीम और अगला वर्ड होगा राइट, RIGHT राइट, इन लेटर्स को आगे पीछे करेंगे तो राइट बनेगा। नेक्स्ट वर्ड बनेगा मैरिड यानी शादी। नेक्स्ट वर्ड होगा शाउट, चिल्लाना। नेक्स्ट वर्ड होगा गाइड यानी गाइड करना, बताना कोई चीज़ को, राह दिखाना। नेक्स्ट होगा सिनोनिमस यानी मिलते जुलते शब्द, SYNONYM सिनोनिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज इज और आर इन द ब्लैंक्स, हमें इज और आर का यूज करना है इन ब्लैंक्स में। देयर आर लॉट ऑफ फ्लावर्स इन द गार्डन, गार्डन में बहुत सारे फ्लावर है। हमेशा याद रखना जब बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की जाती है यानी एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात की जाती है तब वहाँ पर आर लगाया जाता है, और जहाँ एक चीज़ के बारे में बात की जाती है वहाँ पर इज आता है। फ्लावर्स के बारे में बात हो रही है मतलब बहुत सारे फ्लावर्स के बारे में बात हो रही है इसलिए यहाँ पर आर आएगा। देयर इज़ अ बिग डॉग इन माई यार्ड, मेरे यार्ड में बहुत बड़ा कुत्ता है, कुत्ता एक है इसलिए यहाँ पर इज आएगा। नेक्स्ट है इज टॉम गोइंग आउट टुडे, क्या आज टॉम बाहर जा रहा है। टॉम किसी एक के बारे में बात की जा रही है जिसका नाम टॉम है तो इसलिए यहाँ पर इज आएगा। नेक्स्ट है आर दे गोइंग इन द जू, दे यानी बहुत सारे लोगों के बारे में बात की जा रही है, क्या वे सब जू जा रहे हैं, चिड़ियाघर जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आर आएगा। नेक्स्ट है इट इज़ सनी डे, आज रोशनी भरा दिन है तो यहाँ पर इज आएगा, दिन तो एक है। नेक्स्ट है हु आर यू प्लेइंग विद टुडे, आप किसके साथ खेल रहे हैं। यू के साथ भी हमेशा आर लगाते हैं इसलिए यहाँ पर आर आएगा। नेक्स्ट है दे आर हैविंग फन एट द पार्क, वे पार्क में बहुत मज़ा कर रहे हैं तो यहाँ पर वे मतलब एक से ज़्यादा लोगों के बारे में बात की जा रही है इसलिए यहाँ पर आर आएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ ही डूइंग, वह क्या कर रहा है, वह किसी एक इंसान के बारे में यानी एक लड़के के बारे में बात की जा रही है इसलिए यहाँ पर इज़ लगाएंगे। नेक्स्ट है देयर आर लॉट ऑफ बर्ड सिंगिंग टुडे, बहुत सारे बर्ड्स है, पक्षी है जो गाना गा रहे हैं आज तो बहुत सारे पक्षी के बारे में बात की जा रही है इसलिए यहाँ पर आर आया है। नेक्स्ट है हु इज़ गोइंग विद यू, तुम्हारे साथ कौन जा रहा है, तुम्हारे साथ यानी यू आया है इसलिए यहाँ पर इज लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड एंड आंसर द क्वेश्चन, हमें रीड करना है ये पैराग्राफ और क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। व्हेन डैड केम होम, जब पापा यानी पिताजी घर आए। माई डैड इज़ अ सोल्जर, मेरे पिताजी सैनिक है। ही गोज़ टू ट्रेनिंग कैम्प एवरी फ्यू मंथ्स, वो हर महीने बाद यानी कुछ महीने बाद ट्रेनिंग पे चले जाते हैं। आई डू नॉट लाइक व्हेन ही गोज़ टू कैंप,
मुझे नहीं अच्छा लगता जब वो कैंप पे जाते हैं, बिकॉज आई डू नॉट गेट टू सी हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि मैं उन्हें बहुत टाइम तक देख नहीं पाती। When my dad does come home, he always surprise me. जब भी वो घर आते हैं वो हमेशा मुझे सरप्राइज देते हैं। Today I was at the spelling competition in my school. आज मेरा स्पेलिंग competition है स्कूल में। I was nervous. मैं बहुत नर्वस थी। Because I was not very good speller. क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरह से वर्ड्स की स्पेलिंग नहीं कर सकती थी। When it was my turn, I stood up. जैसे ही मेरा टर्न आया मैं खड़ी हो गई। My teacher said, मेरी अध्यापिका ने कहा, बबीता स्पेल द वर्ड ग्रेटफुल। बबीता ग्रेटफुल की स्पेलिंग बताओ। I thought that I could never spell that. मुझे लगा मैं उसकी स्पेलिंग नहीं बता पाऊंगी। I was about to give up. मैं हार मानने वाली थी। When I saw my dad in the crowd. फिर मैंने एकदम से अपने पिताजी को भीड़ में देखा। He gave me 2 thumbs up. उन्होंने मुझे 2 thumbs up दिखाए, यानी मुझे बेस्ट ऑफ लक किया। So I did my best and spelled grateful just for him. So मैंने अपना बेस्ट दिया और मैंने स्पेलिंग बताई ग्रेटफुल की, GRATEFUL ग्रेटफुल। अब इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। वेयर हैज़ बबीताज डैड बीन? बबीता के पिताजी क्या थे? आंसर है बबीताज डैड हैड बीन अ सोल्जर। बबीता के पिताजी सैनिक थे। नेक्स्ट है वाई डिड बबीता नॉट लाइक व्हेन हर डैड गोज टू कैंप? बबीता क्यों पसंद नहीं करती थी अपने पिताजी का कैंप में जाना? इसका आंसर है बबीता डिड नॉट लाइक व्हेन हर डैड गोज टू कैंप बिकॉज शी डजंट गेट टू सी हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि इससे वह अपने पिताजी को लंबे समय तक नहीं देख पाती थी, इसलिए उसे पसंद नहीं था उसके पिताजी का कैंप में जाना। नेक्स्ट है वाई डिड बबीताज टीचर आस्क हर टू स्पेल ग्रेटफुल? बबीता की अध्यापिका ने क्यों उसे ग्रेटफुल की स्पेलिंग सुनाने को बोला? इसका उत्तर है बबीताज टीचर आस्क्ड हर स्पेल ग्रेटफुल बिकॉज शी हैड पार्टिसिपेटेड इन स्पेलिंग कॉम्पिटिशन इन हर स्कूल। क्योंकि जो बबीता थी वो उसने स्पेलिंग कॉम्पिटिशन में अपने स्कूल में पार्टिसिपेट यानी भाग लिया हुआ था, इसलिए उसकी टीचर ने ग्रेटफुल की स्पेलिंग सुनाने को बबीता को बोला। नेक्स्ट है व्हाट मेड बबीता स्पेल द वर्ड राइट? क्या था जिसके द्वारा बबीता ने स्पेलिंग ठीक से बता दी थी ग्रेटफुल की? आंसर है द 2 thumbs up साइन ऑफ हर फादर मेड बबीता स्पेल वर्ड राइट। उसके पिताजी द्वारा 2 अंगूठे दिखाना और उसे बेस्ट ऑफ लक करना, इसने बबीता को सही स्पेलिंग बताने के लिए इनकरेज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ स्टोरी इन अबाउट 120-150 वर्ड्स यूजिंग द हिंट गिवन बेलो। हमें नीचे हिंट्स दे रखे हैं, उन हिंट्स का यूज़ करके हमें एक कहानी बनानी है। जो बॉक्स में वर्ड्स दे रखे हैं वो ज़रूर उस कहानी में आने चाहिए। देखो मैंने कहानी बना रखी है। वन डे आई वॉज सिटिंग नियर अ विंडो। एक दिन मैं अपने खिड़की के नज़दीक बैठी थी। आई वॉज लिसनिंग म्यूज़िक। मैं गाने सुन रही थी ऑन द रेडियो पर। एंड एंजॉइंग द रेन ऑन अ माउंटेन्स, और बारिश को एंजॉय कर रही थी जो पहाड़ों पर हो रही थी। सडनली आई हर्ड अ लाउड साउंड। एकदम से मुझे बहुत तेज़ आवाज़ सुनाई दी। पिटर पैटर ऑन द विंडो पैन विच डिस्टर्ब द साउंड ऑफ अ FM स्टेशन ऑल्सो। आवाज़ हो रही थी खिड़की के कटपट लगने की, और वह आवाज़ FM स्टेशन को भी, जो गाने चल रहे थे उसे भी डिस्टर्ब कर रही थी। ड्यू टू थंडरिंग माई रेडियो वॉज अनेबल टू असेस रेडियो स्टेशन। बहुत ज़्यादा गर्जन के द्वारा वो ठीक से रेडियो स्टेशन पे गाने भी नहीं सुन पा रही थी। देयर वॉज फ्रेश ग्रीनरी ऑल अराउंड माई हाउस। मेरे घर के चारों तरफ ग्रीन हरी हरी घास थी। देयर वर वाइब्रेंट एयर एंड सूथिंग स्मेल ऑफ वेट सॉल एवरीवेयर। हर जगह हवा की कंपन थी और मिट्टी की धीमी धीमी स्मेल आ रही थी। ऑल ऑफ अ सडन नॉइस ऑफ द फुट स्टेप्स हर्ड। एकदम से मुझे आवाज़ सुनाई दी पैरों के चलने की। एंड डोर बेल रिंग्स, और डोर बेल यानी कि दरवाजे की घंटी बजी। ट्रिन माई फादर वॉज एट द डोर, और मेरे पिताजी मेरे घर के दरवाजे पर थे। तो बच्चों ये थी हमारी क्लास 5th की हिंदी की वर्कशीट 27। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी हम वीडियोस डालें आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाए।